2024 का लोकसभा चुनाव मुरादाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मुरादाबाद में मतदान को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले में 2024 के चुनाव में मतदान कम हुआ है। मेरे साथ मुरादाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके द्वारा मुरादाबाद जनपद में अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर कवरेज की गई है। इनसे सीधा जानेंगे क्या कुछ कहना है। काशिफ भाई, लगातार कल आपके द्वारा कवरेज की गई, किस तरीके का मुरादाबाद में मतदान रहा, क्या कुछ कहना है? देखिए, पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष की बात करें तो प्रशासन ने और भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने का बहुत प्रयास किया और कई जागरूकता कार्यक्रम भी किए और जिनकी सराहना की जा सकती है। मुरादाबाद में जो प्रतिशत का मतदान कम रहा, उसका कारण ये रहा कि एन टाइम पे जो प्रत्याशियों की जो है वो कभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चेंज हुए, कभी सर्वेश जी का जो टिकट हुआ वो बहुत एन टाइम पे हुआ। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता था उनकी मर्जी का प्रत्याशी इस मुरादाबाद में उन्हें दिखाई नहीं दिया। क्योंकि वो मान लीजिए डॉक्टर एस स्टेशन को चाह रहे थे तो एस स्टेशन को टिकट नहीं मिला। कुछ लोग जो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ और प्रत्याशी को चाह रहे थे, वो उनको टिकट नहीं मिला। तो एक कारण ये रहा और दूसरा कारण रहा शुक्रवार का। जो शुक्रवार का दिन था उस दिन मुस्लिम समुदाय जो नमाज की तैयारियों में लगे जाते हैं, तो वो एक तो गर्मी और ऊपर से शुक्रवार का दिन, तो उसका कहीं ना कहीं ये भी असर दिखाई दिया कि वो वोटिंग प्रतिशत कम दिखाई दिया। उज्जवल श्रीवास्तव, मुरादाबाद में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। लगातार आपके द्वारा कवरेज भी करेगी, किस तरीके का माहौल रहा जनपद में? देखिए, कल जो माहौल था वो बेहद ही देखने वाला माहौल था, चूँकि हमने तमाम जगह कवरेज की। कल पिछले मुकाबले जो पिछले विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज थी, उससे ज़्यादा वोट इस बार हुआ है, चूँकि 62 प्लस रहा है। इसके अलावा जो कल लोगों के जो एलिगेशंस थे कि उनके वोटर पर्ची नहीं बन पा रही हैं, और दूसरा ये कि जैसे काशिफ जी ने बताया, कल जुम्मे का दिन था, लोग लेट आए जिसकी वजह से टाइम ओवर भी हो गया तो कुछ लोग वोट नहीं डाल पाए। तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह था इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए। लेकिन कल अच्छी परसेंटेज रही, इसके लिए प्रशासन को भी बधाई, चूँकि प्रशासन ने कड़े प्रयास किए थे इसको लोकतंत्र को मनाने के लिए। लोग कहीं ना कहीं कल वोटर जो युवा वोटर था वो भी जागरूक था सुबह से ही, तो अच्छा वोटिंग परसेंटेज इस बार रहा। जी सलमान भाई, कल मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। किस तरीके की अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो कुछ इस बार 24 में वोटिंग परसेंटेज कम रही है, क्या कुछ लगी कमियां? आप लगातार फील्ड में थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 2019 के मुकाबले और इस बार वोटिंग जो कम रही है, उसकी मुख्य वजह रही है कि लोगों के वोटर पर्ची मतलब नाम नहीं थे बहुत से लोगों के। कई लोग, हम कल कवरेज कर रहे थे, कई लोग हमने कई बूथों पर देखा कि लोग परेशान थे कि हमारा नाम नहीं है, पूरे पूरे परिवार के नाम गायब थे। तो कम वोटिंग की एक सबसे बड़ी ये वजह जो रही है वो ये भी रही है कि लोगों के वोटर लिस्ट में से नाम गायब थे। दूसरी चीज़, आप ये मान के चलिए कि कल शुक्रवार का दिन था और गर्मी भी काफ़ी थी। हालांकि दोपहर के बाद काफ़ी अच्छे लोग घरों से निकले और धूप में, कड़ी धूप में खड़े होकर लोगों ने वोटिंग की है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो मेन वजह रही है कम वोटिंग की, वो यही रही है कि लोगों के वोटर लिस्टों में से नाम गायब थे। और अगर बात करें मुरादाबाद में सपा और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, दोनों में कड़ा मुकाबला रहा है, किस तरीके का चुनाव रहा है और क्या खास रहा है? देखिए, अगर यहाँ मुरादाबाद लोकसभा की आप बात करें तो दो सीधे टक्कर जो रही है वो दो प्रत्याशियों में रही है। एक कांग्रेस और सपा गठबंधन के प्रत्याशी रुचि वीरा और एक बीजेपी के हमारे सर्वेश सिंह जी, दोनों में मुकाबले का अच्छा मुकाबला रहा है और दोनों के बीच काफ़ी बढ़िया टक्कर रही है। जैसा कि अगर आप मान के चलें कि जो भी जीत का अंतर होगा वो बहुत कम रहेगा। अब ये देखने 4 जून को पता चलेगा कौन प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन बहुत कम अंतर रहेगा जीत का। भाई, मुरादाबाद में कल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। किस तरीके का चुनाव रहा? लगातार आप लोगों के बीच गए, और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 19 के जो चुनाव में वोटिंग परसेंटेज इस बार 24 चुनाव में कम हुई है, क्या कुछ करना है? देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र के महापर्व में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, योगदान दिया है। सबसे पहले मुरादाबाद इसके लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम का सवाल है, तो कहीं ना कहीं कल देखिए, सबसे पहली बात, साल 2019 में अलायंस था बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अलायंस है। रीज़न मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो, जैसा हमारे साथी ने कहा कि जो वोटर लिस्ट थे कई इलाकों में, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम, कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से नाम उनके नहीं आए या वोटर लिस्ट में पर्चियाँ नहीं पहुंच पाई। हालांकि बूथ BLO जो है, बूथ लेवल ऑफिसर, उन्होंने अपने स्तर पर और प्रशासन ने अपने स्तर पर काम किया, चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लापरवाही रही।
दूसरा जिस तरीके से आपने वोटिंग परसेंटेज की बात कही वो तो है ही। अब तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि कल फ्राइडे का दिन था जिस दिन वोटिंग होनी थी। अमूमन मुस्लिम इलाकों में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 1 बजे से पहले कम रहा। उसका रीज़न यही है कि मुस्लिम इलाकों में ज़्यादातर फ्राइडे की नमाज पढ़ने के बाद ही जो लोग थे मतदाता अपने पोलिंग बूथ पर गए और मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया। और जो नॉन मुस्लिम इलाके थे वो कहीं ना कहीं जो मान लीजिए कि जिस इन इलाकों में मुस्लिम इलाकों में 1 बजे से पहले भीड़ कम थी उसमें नॉन मुस्लिम इलाकों में भीड़ ज़्यादा थी, लंबी लंबी कतारें थी। और जिन मुस्लिम इलाकों की आप बात कर रहे हैं उसमें शदीद गर्मी होने के बावजूद लोगों ने इत्मीनान से, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मैंने देखा ग्राउंड लेवल पर इत्मीनान से उन्होंने नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और फिर उसके बाद लाइनों में लगे वो। और उसमें मुस्लिम महिलाएं ज़्यादातर थी। तो कहीं ना कहीं इसका एक मैं बड़ा रीज़न मानता हूँ। ठीक है। कल कल आपके द्वारा मुरादाबाद जनपद में अलग अलग स्थानों पर जाकर कवरेज की गई है। अगर बात करें 2019 के चुनाव की और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, क्या रीज़न मानते हैं, क्या कुछ समस्याएं दिखाई? देखिए, जैसे सभी साथियों ने बताया है लगातार कि वोट नहीं आ पाए लोगों के पास। लोगों ने बहुत कोशिश करी, अपना वोट देखने के चक्कर में लिस्टें चेक करी, उसके बाद भी लोगों को वोट नहीं आ पाए। मेन तो ये रहा कि वोट नहीं आ पाए। उसके बाद अगर देखे जाए तो फ्राइडे का तो दिन ही था, सभी लोग बता रहे हैं फ्राइडे के चक्कर में जैसे लोगों ने नमाज के बाद, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन लोगों ने नमाज के बाद वोटिंग करी है, जो भी हो पाई है इस टाइम। जी नादिर जी, लगातार आपके द्वारा कवरेज की गई कल पूरे दिन, किस तरीके का मुरादाबाद के चुनाव आपको देखने को मिला? इस बार हमने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करी, जगह जगह जाकर देखा, लेकिन अब के इस चुनाव का लोगों में लगाव नहीं था। 2024 में पहली बार देखा गया, जो 2017 2019 में लोगों में उत्साह था वोट डालने का, इस बार वो नहीं लगा। उसकी वजह से मुझे लगता है कि वोट परसेंट घटा। लेकिन जिस तरह 2022 में बम्पर वोट डाले थे लोगों ने, इस बार 2024 में लोगों लगाव नहीं है चुनाव से, लग रहा है बिल्कुल नहीं लगा। हमने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की है, दिलचस्पी नहीं थी चुनाव के अंदर। वाहिद भाई, लगातार आपके द्वारा कल कवरेज की गई है। अगर बात करें मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुचि वीरा थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश जी थे, किस तरीके का मुकाबला रहा, क्या कुछ देखा आपने फील्ड में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सबसे पहले जो मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर एस टी हसन, उनका टिकट हुआ। किसी वजह से जातीय सामाजिक समीकरण, मुझे लगता है कि इसमें मेन वजह रही है जो जो सपा सुप्रीमो है अखिलेश यादव जी, उन्होंने टिकट काटा, उससे काफ़ी विरोध भी देखा गया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की रात करीब आती गई, चुनाव करीब आता गया, हमेशा की तरह जैसे पिछले चुनाव में भी हमने देखा, 2019 में देखा, विधानसभा चुनाव 2022 में देखा कि मुख्य मुकाबला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच रहा। वही सिचुएशन कहीं ना कहीं मुरादाबाद में भी देखी गई। डॉक्टर एस टी हसन का टिकट काटना, उनका विरोध करना, अखिलेश यादव का यहाँ आना, उनसे एक अपील करना कि गठबंधन के प्रत्याशी को जिताए, फिर भी उनका ना आना कहीं ना कहीं, और एक तरह से जिस तरीके से एक बार टिकट काटा गया तो कहीं ना कहीं सम्मान की बात भी थी। उनका जो नाराजगी थी डॉक्टर एस टी हसन की, वो अपनी जगह ठीक थी। लेकिन वक्त आते आते लास्ट मोमेंट पर डॉक्टर एस टी हसन भी आया, उन्होंने अपील भी की कि गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना हमारी ज़रूरत है, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों को गठबंधन ही हरा सकता है, उन्होंने कहा। हालांकि वो ज़्यादा डेंट नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं आखिर वक्त में आकर उन्होंने रुचि वीरा को, मैं कहूँगा, इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, समर्थन किया, क्योंकि वोट भी कर चुके थे, अपने परिवार के साथ आए, अपने साथियों के साथ आए, अपने समर्थकों के साथ आए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे कुंवर सर्वेश सिंह, उनका फील्ड में ना आना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक वोटरों में एक गलत मैसेज जरूर गया। हालांकि उनकी तरफ से जितनी भी भाजपा की लॉबी थी, जितने भी लोग थे, वरिष्ठ पदाधिकारी थे, सब चुनाव लड़ा ही रहे थे। लेकिन कहते हैं कि जब तक सोल्जर, कमांडर अगर फील्ड में ना हो तो कहीं ना कहीं वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए डेंट किया है। क्योंकि ज़्यादातर मुझे लगता है कि जो मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को करते हैं, वो जो उनके एरिया के वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं सर्वेश जी की वजह से करते हैं। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है। लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ पर मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कुंवर सर्वेश सिंह और समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा के बीच है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से एक कैंपेनिंग शुरू में चलाई गई थी, बीएसपी जो इरफान सैफी थे, उन्होंने कई तरह के विवादित बयान भी दिए, कई बयान भी दिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम राजनीति को जो समाजवादी पार्टी है ख़त्म करना चाहती है, और इस तरीके से कैंपेनिंग चलाने की बात की गई कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है उसे अपने पक्ष में लाया जाए। लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाम हुई।
और मुझे लगता है कि बीएसपी को मुस्लिम वोट पिछली बार की तरह जैसा गठबंधन में थे वो मिला था, इस बार मुझे लगता है कि नहीं मिल पाया। तो सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। 2024 का लोकसभा चुनाव मुरादाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मुरादाबाद में तमाम लोगों के द्वारा मतदान किया गया, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं कम हुई है। इसको लेकर मुरादाबाद के पत्रकारों से बात की गई तो मुरादाबाद के पत्रकारों के द्वारा अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।